प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 से 8 हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 2 वर्ण विभाग ऑर्थोग्राफी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है, जबकि मौखिक इकाई ध्वनि। ध्वनियों के लिए कुछ सर्वमान्य पृथक पृथक चिन्ह हैं। ध्वनि को लिखकर उसे वर्ण का रूप दिया जाता है। जिस विधि से वर्ण लिखा जाता है उसे हम लिपि कहते हैं, और हमारी जो हिंदी है वह उसकी जो लिपि है उसका नाम देवनागरी लिपि है। कुछ लोग वर्ण का प्रयोग ध्वनि तथा लिपि दोनों के लिए करते हैं। उच्चारण तथा लेखन दृष्टि में वर्णों का विशेष महत्व है। प्राय बोलचाल तथा लेखन में वर्ण और अक्षर में अंतर नहीं माना जाता। लिखित ध्वनि की लघुतम इकाई वर्ण है, परंतु अक्षर न क्षय होने वाला वर्ण है। अक्षर में शिखर की तरह निहित रहता है। अक्षर वर्ण में शिखर की तरह निहित रहता है। वर्ण तथा अक्षर में अंतर। अक्षर में एक अथवा एकाधिक वर्ण होते हैं, परंतु अक्षर में स्वर का होना अनिवार्य है। हिंदी में वर्ण 44 हैं, जबकि अक्षर केवल 2 हैं, लघु और गुरु। स्वनिर्मित जो तीसरा अंतर है बताया है, अक्षर स्वनिर्मित हैं परंतु वर्ण निर्मित होता है। इसी प्रकार से आगे वर्णमाला के बारे में बताया गया है। वर्णों के क्रमबद्ध संगठन स्वरूप को वर्णमाला कहते हैं। अर्थात जब कभी वर्ण क्रमशः एक स्थान पर लिखे जाते हैं तो वर्ण समूह को वर्णमाला कहा जाता है। और जो देवनागरी वर्णमाला है उसके 2 रूप हैं। वह 2 भागों में बटी हुई है, स्वर तथा व्यंजन। पहला है स्वर, जो वर्ण बिना किसी वर्ण के सहयोग से बोले जाते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ ये स्वर वर्ण है। संस्कृत में री स्वर है, परंतु हिंदी में इसका प्रयोग री की तरह होने से स्वर नहीं है। री तथा र अब हिंदी में प्रचलन में अब नहीं है। अनुस्वार और विसर्ग ये 2 जो विशिष्ट चिन्ह हैं, इनका प्रयोग भी हम हिंदी में करते हैं। आगे हैं व्यंजन। जो वर्ण अकेले नहीं बोले जाते, उन्हें बोलने के लिए किसी स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। इसमें क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के वर्ण, अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, उष्म व्यंजन श, 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 ह, संयुक्त व्यंजन क्षत्र, ज्ञ, स्र तथा गृहीत व्यंजन आ, ज, फ ये इस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आगे हैं हलन चिन्ह। सभी व्यंजन वर्णों में अ स्वर निहित रहता है, यानी अ जो है उसकी ध्वनि प्रत्येक व्यंजन के अंदर मिली रहती है। म वर्ण में म और इसके नीचे जो हिलंत लगाया हुआ है और धन अ, 2 ध्वनियां हैं। जब बिना स्वर के कोई वर्ण व्यंजन का प्रयोग होता है तब उसके नीचे हलंत चिन्ह लगाया जाता है। जैसे भगवान में न के नीचे जो हलंत लगाया हुआ है, अर्थात इसके अंदर अ की ध्वनि है वह मिली हुई नहीं है। यानी जो व्यंजन है उसके अंदर स्वर रहित उसको बताना है तो उसके नीचे हलंत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे हैं स्वर वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के स्वतंत्र रूप में होता है, स्वर वर्ण कहलाते हैं। हिंदी भाषा के स्वर वर्णों के विषय में विद्वान एक मत नहीं है। भाषा वैज्ञानिक हिंदी स्वरों की संख्या 12 मानते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ और औ ये 12 जो है स्वर मानते हैं। हिंदी में री का उच्चारण की दृष्टि से स्वर नहीं है। संस्कृत में इन्हें पूर्ण स्वर माना गया है। ऋग्वेद, ऋषि, ऋतु आदि लेखन केवल लेखन की दृष्टि से हिंदी में स्वर है। अतः व्याकरण
हिंदी स्वरों की संख्या 10 मानते हैं, जबकि कुछ व्याकरण आ और री को मिला के इनकी संख्या 13 तक स्वीकार करते हैं। आ ध्वनि अंग्रेजी के ऐसे कुछ शब्दों में प्रयुक्त होती है जिन्हें हिंदी में स्वीकार किया गया है, जैसे डॉक्टर हैं, हॉल हैं, कॉलेज हैं, नॉलेज हैं। इसके अंदर ये जो आउ आउं की ध्वनि है वह प्रयोग में ली जाती है। आगे हैं स्वर भेद। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। इसमें ह्रस्व स्वर इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, अतः इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं, अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर के अंदर 2 मात्रा के बराबर समय लगने के कारण इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 हैं, यानी ह्रस्व की अपेक्षा इसके उच्चारण में दुगना समय लगता है। इसमें जो स्वर आए हैं वह है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। कुछ विद्वान ए, ऐ, ओ और औ को संयुक्त स्वर मानते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में व्यंजन वर्ण य और व प्रयुक्त होते हैं, प्रयोग में लिए जाते हैं। इसमें बताया भी है, जैसे औ जो वर्ण स्वर है उसको बनने में अ और व इसका प्रयोग होता है। इसी प्रकार से ए जो वर्ण है उसके बनने में अ और बड़ी ई का प्रयोग होता है। इसे ओ के बनने में अ और छोटे ऊ का प्रयोग होता है, इसलिए जो विद्वान हैं उसे संयुक्त स्वर भी मानते हैं। फिर आता है प्लुत स्वर। इन्हें त्रैमात्रिक भी कहा जाता है, यानी ह्रस्व की अपेक्षा इसके उच्चारण में तिगुना समय लगता है और ये एक संबोधन के रूप में प्रयोग में ले जाते हैं। और हमारी जो ओम शब्द है उस के उच्चारण में तिगुना समय लगता है ह्रस्व की अपेक्षा, इसलिए यह प्लुत स्वर कहलाता है। फिर आगे बताया गया है कि मूल स्वर कौन कौन से हैं, तो अ, ई, उ और री ये मूल स्वर हैं। दीर्घ स्वर में आ, बड़ी ई, उ और री ये दीर्घ स्वर हैं, और संयुक्त स्वर में ए, ऐ, ओ और औ। अगर यदि हम गहराई से देखें तो मूल स्वर 4 हैं, अ, ई, उ और री। इनका दोहरा अर्थात दीर्घ रूप अ और धन अ अगर तो मिल जाते हैं तो आ बन जाता है। इसी प्रकार से छोटी ई और छोटी ई ये दोनों मिलते हैं तो बड़ी ई बन जाती है। छोटा ऊ और छोटा ऊ दोनों मिलते हैं तो बड़ा ऊ बन जाता है, और छोटी री और छोटी री दोनों आपस में मिलते हैं तो बड़ी री बन जाती है। तो ये कुल मिलाकर 8 हो जाते हैं। अब भिन्न भिन्न जाति के स्वरों को, जैसे भिन्न भिन्न जाति के स्वर हैं वह आपस में मिलते हैं तो और भी जो स्वर है उनकी उत्पत्ति होती है। जैसे अ और ई ये मिलते हैं तो ए बनता है। इसी प्रकार से आ और ए तो ऐ बनता है। अगर अ और धन उ मिलते हैं तो ओ बनता है, और आ धन ओ मिलता है तो औ बनता है। को जोड़ने पर इनकी संख्या अब 12 हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कक्षा में हम इससे आगे अध्ययन करेंगे।